विद्यया ख्यापिता ख्यातिः सज्जनाराधनं धनम् तेषां प्रीत्या भवेद् धर्मः इत्यस्माकम् उपक्रमः।
जलधर नीलालेपः तडित्सभानमनः इहुवलद्गात्रः विकसितः कुटजनिवसनो वीटो यथा भाति घनसमयः वीटो यथा भाति घनसमयः वीटो यथा भाति घनसमयः। पूरे साल घर में बैठ बैठ कर शरीर किंचित भारी हो गया है, परंतु मैं भोजन तो कम ही करता हूं। फिर भी ये बात सत्य है कि मैं पर्याप्त पुरुषाकार प्राप्त कर चुका हूं। हाँ, शरीर का मध्य भाग किंचित बाहर आ चुका है, लेकिन वो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैं स्थूलकाय नहीं हूं। नहीं तो मैं वीणा कैसे पकड़ता, और वीणा बजाने के लिए थोड़ा स्नेह पदार्थ होनी चाहिए, नहीं तो उन बाकी विटों के तरह कृशकाय शरीर लेकर प्रेतात्मा की तरह इधर उधर भटकना पड़ता। पता नहीं विटों के पास पैसा ही कहाँ। 2 दिन का आहार और एक वस्त्र मिल जाए तो बहुत है। पता नहीं ये विटकुल की समस्या क्या है। पूरे साल कोई काम नहीं करता, अर्थोपार्जन तो मानो इनके लिए अभिशाप है। फिर भी वेश और जुआ खाना में जाने के लिए कहीं से भी अर्थोपार्जन कर लेते हैं। मैं भी पूरे साल कहीं घर से बाहर नहीं निकला। मैं अर्थोपार्जन करना चाहता हूं, परंतु ये वीणा मुझे बाहर जाने नहीं देती है। ये यंत्र, ये तंत्री, ये सुर, ये हमको आलिंगन करके रहता है। मैं चाह कर भी इसे छोड़कर जा नहीं सकता। करूं तो क्या करूं, ये वर्षा आ गई। मेरी कच्छपी वीणा सुर में खड़े रहने के लिए मेरा श्रृंगार स्पर्श मांग रही है, और श्रृंगार के विषय में तो मैं सर्वदा तत्पर रहता हूं। पता है इस नगरी का मूल आकर्षण क्या है? श्रृंगार हाट। यहां का वेश और वेश में गूंजता हुआ संगीत, मदिरा की सुबास और गणिकाओं के केश पाश में बंधे हुए श्रेष्ठी लोगों के घरों में पले बड़े नव युवकों का हृदय, उन्हीं गणिकाओं के लाक्षा रंजित चरण सर्वदा मेरे सर पर विराजमान रहे। यही है इस नगरी की शोभा। परंतु इस वेश में प्रवेश सबको सुलभ नहीं है। इस वेश में प्रवेश सबके लिए सुलभ नहीं है। गणिकाओं का ये वेश काम का आवेश, बदमाशी का उपदेश, माया का केश, ठगी का अड्डा, गरीबों को ना घुसने देने के लिए बदनाम है। यहाँ के दुखड़े भी ना बहुत मजेदार होते हैं, पर यहाँ पे प्रवेश सबके लिए सुलभ हो तो अच्छा है। कारण वेश्यालय का मूल आकर्षण केवल काम वासना नहीं, वहां पर कलाकार पलते हैं, बढ़ते हैं, कलाकारों की कदर की जाती है। इस भारी वर्षा में मल्हार के पंचम से होकर आर्द्र गांधार की तरह वेश्याओं का आलिंगन, मध्यम कुणित ऋषभ की तरह उनका चुंबन, और उदार वीर पंचम की तरह उनका हृदय संगम को सर्वदा संगीतमय कर देता है।
ऐसा ऐसा अनुभव होता है जैसे कोई तपस्वी अपनी ऊर्जा को ज्ञान के आलोक में देख रहे हो। मगर ये जो गांधार है ना, हाथ में लगता ही नहीं। पंचम से होते हुए अवरोह में अगर कोई कभी इस गांधार को छू ले तो मानो अंदर ही अंदर सब कुछ आर्द्र हो जाता है। और जब यंत्र ही आर्द्र हो जाए तो इसे सुर में रखने के लिए इसका अनुनय करना पड़ता है। तब समाधान क्या है? संवत्सर। परंतु पिछले साल महाराज करणीपुत्र का प्रणय संदेश लेके वो पाटलिपुत्र से उज्जैन तक गए। पता नहीं मार्ग में क्या हुआ। उज्जैन से पाटलिपुत्र जाने के बाद से आज तक वो अपने घर से बाहर नहीं निकला। सुनने में आया है जैसे कोई साधक बन गया। पता नहीं। तो चलूं? एक बार स्वयं देख कर आऊं कि लोगों को नंगा करने वाला विट साधक कैसे बन गया। अवंतिकायां विहितवतारं मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम् अकाल मृत्योर्परिरक्षणार्थं वन्दे महाकालमहं सुरेशम्। जयति भगवान् सरुद्रः कोपादथवाप्यानुग्रहाद्वेन स्त्रीणां विलासमूर्तिः कान्ततरवपुः कृतः कामः। इदानीं मूलतः विटपपर्यन्तं सर्वत्रैव अशोकपुष्पाणि सन्ति। किं पुष्पम्? अशोकपुष्पम्। अर्थात् शोकस्य किमपि स्थानं नास्ति। किन्तु रहस्यमस्ति एकम्। रहस्यम्? आम्, किं प्रकारं रहस्यम्? किं प्रकारं? पिशुनस्थमिव रहस्यम्। पिशुनस्थमिव रहस्यं नाम इति किम्? किम्? कर्णीपुत्रो मूलदेवः पाटलिपुत्रस्य राजा, तस्य भार्या देवदत्ता। इदानीं कर्णीपुत्र मूलदेव देवदत्तायाः भगिनीं देवसेनां प्रति अनुरक्तः। देवदत्तायाः ज्येष्ठभगिनीं देवसेनायाम् उपभुञ्जानोपि, अर्थात भोग करने के बाद भी देवसेनायाम् उपासकः सापि, अर्थात देवसेनापि मूलदेवे अनुरक्ता। हो इसीलिए तो कर्णीपुत्र ने बोले कि ये कमल लो संवत्सर और जाओ जाओ उज्जैन में जाओ। तो कमल लेकर मैं आ गया उज्जैन।
अहो देखो देखो, उज्जैन नगर की शोभा देखो। अहो नु खलु वसुंधर वधु जम्बू द्वीप वदन कपोल पत्र लेखाया नाना भांड समृद्धायाः अवंति सुंदर्याः उज्जैन्याः पराश्रीः। अरे पश्यतु, पुण्यास्तावत वेदाभ्यास। देखो देखो, वेद अभ्यास कर रहे हैं। हाओ 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 आज्यादो हम, आज्यादो हम, आज्यादो हम, आज्यादो हम, आजा दो हावो, आजा दो हावो। अरे वो देखो, तीरद रथ तुरग निनदा, तीरद रथ तुरग निनदा। हो धनुर्गुण निस्वना दृश्यम श्राव्यम विद्वद्वाद। आगच्छतु अत्र। अस्ति सम्यक् अस्ति। माणिक्य रत्नानि चतुरुदधि समुदय फलै कृत विपणि क्रिया। गीतम वाद्यम द्यूतम हास्यम, गीतम वाद्यम द्यूतम हास्यम क्वचिदपि च विटजन कथा क्वचित् सकलाः कलाः। क्रीडा पक्षी क्षुब्धाश्चेम, प्रचुर करवलय रशनास्वन, गृह पंक्तय। अहो अहो नु खलु वसुंधर वधू जम्बूद्वीप वदन कपोल पत्र लेखाया नाना भांड समृद्धाया अवंति सुंदर्याः उज्जैन्याः पराश्री। अहो हे पश्यतु, वसंत योद्धा समुपागतः प्रिये। वसंत योद्धा समुपागतः प्रिये। संप्रति ही प्रचल किसलयाग्र प्रनृत्त द्रुमम्, प्रनृत्त द्रुमम् यौवनस्थायते फुल्ल वल्ली पिनद्धवनम्, फुल्ल वल्ली पिनद्धवनम्।
तिलक शिरसि केश पाशायते कोकिलः। अहो, ये देखो, कुंद पुष्पे स्थितः स्त्री कटाक्षायते षट्पदः। क्वचिद अचिर विरूढ़ बालस्तली कन्या के बोध गतई श्यामलई कुडमलई पद्मिनी शोभते। श्यामलई कुडमलई पद्मिनी शोभते। वर युवती रतिश्रम स्विन्ना पीनस्तना स्पर्श धूर्ता इतवांति वासंतिका वायवः। ये तुम लोग क्यों रो रहे हो? आप तो रो रहे हैं। आप प्रातः पाद संचालनम कृत्वा कृत्वा मम पादद्वयं वेदना जर्जरितम्। ओह, वेदना जर्जरितम्। शृणोतु, किंचित् तिष्ठामि अहमत्र। हो, मधुर वसन्तवायु प्रवहति इत्यर्थं च मदन शरसंताप कर्कशो बलवान यमृतु। ये जो वसंत वायु है ना, ये बहुत कर्कश होता है। और ये जो कामदेव का वाहन है ना, जिसको लगता है वो तो गया। जैसा हमारा करणी पुत्र। करणी पुत्र जो बोला ना मैं, देवदत्ता के साथ मधुर प्रणय का संबंध, फिर भी शालिका देवसेना के साथ। देवदत्ता सुरत सुप्रतिविहित यौवनोत्सव समाप्तम कृत्वापि कर्णी पुत्रस्य मदन भ्रमर रूपी कामः उन्मूच्यमान बाल भाव यौवनावतार कोमलाव मदन मंजरीकाम देवसेनाच्युत यष्टिमति लंघयत। अथवा किमिव कर्णी पुत्रस्य अतिक्रमिष्यति। अरे कर्णी पुत्र का ऐसा करने का कारण क्या है? क्या है? देवसेना के साथ मधुर प्रणय का संबंध रहते हुए भी। अरे पूछो क्यों? क्यों? सा देवसेना अनाघ्रात पुष्प आज तक कोई छुआ नहीं। यही तो। हाँ, अरे घी शक्कर से बना हुआ तरमाल अचार चटनी से भी अधिक स्वाद देता है ना। देता तो है। अवश्य देता है। इसीलिए मैं समझता हूं कि देवदत्ता के साथ सूरत रूपी मधुपान से छक्कर बाल सुंदरी षोडशी कोमला देवसेना के साथ कुछ और मजा देने वाली सूरत की ऐसी गजक चखना चाहते हैं जिसमें बालापन के भोले भाले आओ भगत है। आइए ना, थोड़ी चुहलबाजी है। ये क्या कर रहे हैं? थोड़ी छेड़खानी भी। अरे क्या हो रहा है? हाँ, देवसेना के कारण ही तो कर्णी पुत्र का ऐसा हाल। पूछो कैसा? कैसा? उन्निद्राधिकतांत ताम्रनयन प्रत्योष चंद्राननो ध्यान ग्लान तनुर विजृंभणा परः संतप्त सर्वेन्द्रिय सैदानी देवसेना समुत्थम मदनामयमति व्यामकृत जरम उद्दिश्य हार ताल बृंत चंदन उपनियमान दाह प्रतिकार तत्समागम आशाकृत शयन परायण प्राण धारणम कथंचित वर्तते
उससे मिलने की आशा से किसी तरह प्राण रखकर खाट पकड़े हुए जी रहा है हमारा करनी पुत्र। बेचारा करनी पुत्र, बेचारा करनी पुत्र। और हो गया, अब बंद कर, हो गया, हो गया। और देवसेना, हाँ, देवसेना। भरत विशाखिल दत्तील वृक्षायुर्वेद चित्र सूत्रेषु पत्रच्छेदन विधाने भ्रम कर्माणि पुस्त सूद शास्त्रेषु आतोद्यवादन विधौ नृत्ये गीते च कौशलम यस्य अभिघातुम यदि शक्तो वदन सहस्रेण भोगिनमीशा। प्रेम से बेचैन होकर स्तनों से खिसकते हुए वस्त्र को छाती पर एकांत में ठीक करती हुई देवसेना को पुण्यशाली मनुष्य ही देख पाते हैं। और उसका रूप विभ्रांति क्षणम अक्षत ओष्ठ रूचकम प्राचीन गंडम मुखम प्रत्यत ग्रोथ पतित स्तनांकुर मूरो बाहुलता बाहु लता कोमलौ अव्यक्तोत्थित रोम रेखाम उदरम श्रोणीकुत्योपगता भावश्च निभृतः स्वभाव मधुरः कं नाम नोन्मादयत्। कंग नाम उन्मादयत्। ऐसी लुनाई रूप का ऐसा लावण्य किसको ना पागल बना देगा, किसको ना पागल बना देगा। इसीलिए तो करणी पुत्र ने ये कमल दिया, देकर बोला कि जाओ संवत्सर जाओ, ये कमल पहुंचा दो देवसेना तक। प्रणय संदेश प्राभृतकम पद्म प्राभृतकम। पद्म प्राभृतकम। हाँ, इसीलिए मैं आ चुका हूं उज्जैनी। हाँ, और उज्जैन का मूल आकर्षण क्या है बोलो? क्या है? बोलो बोलो। महाकाल का मंदिर। हाँ, वो तो है ही, वो तो मैं पूजा करके ही आया। फिर अरे गणिकापुरी। उज्जैन में आके अगर गणिकापुरी ना होकर जाए तो यात्रा विफल रहेगी। तो चलते हैं गणिकापुरी। ये कौन है? ये कौन है? हाँ? कौन है ये? वर्षा के आकाश में विभ्रांति के मेघ की तरह इसी तरफ आ रहा है। हाँ, इस दिशा में आ रहा है। देख के लग रहा है हम इसे पहचानते हैं। हाँ, पहचानते हैं। हाँ, ये तो वो श्रेष्ठी पुत्र है। लेकिन इसका नाम क्या है? नाम क्या है? अरे आप तो बार बार नाम भूल ही जाते नाम हो। भूल जाते हैं। अरे नाम है कृष्णीलक। हाँ, इसका नाम है कृष्णीलक। और देखने में लगता है कि वेश के अंदर में जाके अपना यौवन संपूर्ण उपभोग करके इसी तरफ आ रहा है। लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो बड़ी बात क्या है? बड़ी बात क्या है? बड़ी बात क्या है? क्या है? क्या है? बताओ। क्या है? नहीं बताएंगे। बताओ। नहीं बताएंगे। अरे छोड़ दो, मत बताओ, मत बताओ। रुक, बताते हैं। हाँ, सुनिए। इसके पिता वो महान श्रेष्ठी अपने पुत्र को इतना यत्न पूर्वक बड़ा किया, सर्व प्रकार सत्यानाशों से बचा के रखा। तो देखिए क्या हुआ। पुत्र वेश के अंदर जाके अपना यौवन संपूर्ण उपभोग करके प्रिया के साथ संभोग करके संभोग का चिन्ह शरीर में अलंकृत करके इसी तरफ आ रहा है। तो मैं जाऊं इसके साथ थोड़ा वार्तालाप करूं। क्योंकि ये जो भी हो इस धूर्त विट से बच के ये जाएगा कहां?
कहाँ जाए? तो मैं जाऊं? जाइए जाइए। कृष्णिलक, अरे कृष्णिलक, आहा आ आ आ आ आ। तो ऐसे ही अपना यौवन संपूर्ण उपभोग करते रहे। मुझे ये देखकर बड़ा आनंद हो रहा है कि तू क्रमशः क्रमशः अपना यौवन सफल कर रहा है। क्या हुआ, समझा नहीं? तू तो अभी माधव सेना के घर से आ रहा है ना? किम रविशी, क्या कहा? मुझे कैसे पता लगा? अरे इसमें मुझे पता लगने का क्या है? कामदेव, कामदेव तो एक जैसे जोड़ी को ही मिलाते हैं। क्या कहा? किम रविशी? ओ, तुझे और भी जानना है, मुझे कैसे पता लगा? अरे इसको और जानना है, मुझे कैसे पता लगा? ठीक है, तो सुनो। हस्ते ते परिमृष्ट साश्रुवदनम नेत्रांजनम लक्ष्यते। शाश्रुवदनम नेत्रांजनम लक्ष्यते। केशांत विषमस्त पादपतनाद अद्याप्ययं तिष्ठति। व्यक्तम व्यक्तम तत्र मनो निधाय भवता मुक्ता शरीरेण सा मार्गे भूत इव अनिल प्रतिहतः कृच्छ्रा तथा गाहसे। तो समझा? मुझे कैसे पता लगा? किम रविशी, तेरे पिता ने तुझे अभी बुलाया है और तू इस वेश में उनके समीप जाना जाता है। हा हा हा, कृष्णिलक कृष्णिलक, अरे ये क्या है? हाँ, तू इस वेश में अगर तेरे पिता के सामने गया तो संभव है कि तेरे पिता तेरे ऊपर टूट पड़ेंगे। नहीं तो ये भी संभव है, ये भी संभव है कि तुझे इस वेश में पिता देखकर अपना प्राण ही ना त्याग कर दे। कृष्णिलक, मुझे ये सोच के बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि तुझे सर्व प्रकार सत्यानाशों से बचाने के लिए तेरे पिता ने तेरे साथ क्या क्या नहीं किया। सुनो कृष्णिलक, जो पिता नाम का वस्तु है ना, ये युवकों के लिए एक मूर्तिमान शिरोवेदना है। ये पिता नाम का वस्तु है ना, इनको उस बाजी का रंग का पता कभी नहीं लगता जहां आपसी लाग डांट से पुरुषाकार का परीक्षा होता है। कैसे? तो आप वीणा बजाते हैं, ठीक है, आप मल्हार का निषाद सुनाइए। ओह, आप भी वीणा बजाते हैं,
ठीक है, आप मेघ का निषाद सुनाइए, आप लाग में सुनाइए, आप डांट में सुनाइए, बजाइए बजाइए, हम भी तो सुने। ऐसे ही जहां गाली गलोच से समा बंधता है और जो पुरुषाकार को प्रत्यक्ष करता है, ऐसे जगह कहां होता है? वेश में होता है, और वेश में तो पिता कभी नहीं जाते। और फिर पक्षी युद्ध में जब दोनों गोष्ठियां अपने अपने गोल बांध लेते हैं, और फिर उसके बाद मार 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 मार, अरे अरे पक्षी उसको मार, उसके बाद अरे हमारा सारा धन लगा दिया, मार रे मार ओए पक्षी, ओए उसको बोल, अरे मेरा सारा धन दे लगा दिया, अरे मार। और फिर कृष्णिलक गणिकाएं अपने मित्रों के कंठ लग्न होकर कहते हैं, ये तो प्रतीत होता है कि आपने गलत पक्षी पे दांव लगा दिया, और ये तो प्रतीत होता है कि वो पक्षी हारेगी और आप आपका सारा धन खो बैठोगे, फिर उसके बाद आप मेरे पास कैसे आओगे? हाँ, ऐसे ही तंत समय में इन दोनों गोष्ठियों का सदस्य बनना तो दूर, ये मध्यस्थताकारी प्राशनिक तक वो पिता कभी नहीं बन सकता है। और जब गणिकाएं अपना भारी स्तन खिड़कियों में लगाकर नीचे की तरफ सुंदर उंगलियों से इशारा पूर्वक देखती है, क्या देखती है कृष्णिलक? देखते हैं कि एक मतवाला हाथी को भगा के लेके जा रहा है। और रात के अंधेरों में एक हाथ में जलती हुई मशाल और एक हाथ में नग्न तलवार लेकर अपने मित्र को कारागार से बचाने के लिए अंधेरी मार्ग में अकेला धस पड़ना, वो पिता नाम के व्यक्ति से कभी संभव नहीं होता है। और फिर परोपकार के लिए शत्रु मित्र का भेद ना करके प्रत्युपकार का भावना से भी खिन्न होकर अपने आप का सब कुछ त्याग कर देना, वो पिता नाम के व्यक्ति से कहां संभव होता है? कृष्णिलक, यत्तु दास्याः पुत्राः पितरः स्वयमपि अननुभूत यौवन इव वेशवधूभ्यः धनगुप्त्यार्थे पुत्रान् धारयन्ति। अत्र मे गृहीत परशो जामदग्न्यस्य रामस्य क्षत्रियवधोद्यतस्तैव लोकम् अपैतृकं कर्तुं मतिर्जायते। अथवा यौवनम अति लंघितम कुवृद्धई स्वयमपि अननुभूत यौवना न चद एतद् विजानन्ति कुवृद्धई यथा विकच कमलांतर्गत सलिल सुरभिः अमृत रस सदृश स्वादो मृतमपि पुरुषं संजीवयेत् वेशमुख रस इति। किम्ब्रविषि, समस्या और है? क्या है? तेरे पिता ने तेरे विवाह का बंदोबस्त
स्थिर कर लिया। हाय 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 हाय, ये सुनकर बड़ा दुख हुआ कृष्णिलक, बड़ा दुख हुआ कि तू, हाँ बड़ा दुर्भाग्य, हाँ बड़ा दुर्भाग्य कि तू कृष्णिलक अब वेशवधु का प्रशस्त मार्ग को छोड़कर कुलवधु का संकीर्ण मार्ग में चलेगा। हाँ क्या कहा किम रविषि, ओ तुझे भी यही निश्चय है? तब तो मुझे बड़ा आनंद हुआ कि हमारा ये जो दोस्ती है ये इसका संवादित्य संपूर्ण है। हाँ तो एक काम कर, अभी तू घर जा, तेरे पिता के साथ मैं बाद में तेरे घर में आके इस विचार में और भी वार्तालाप करूंगा। हाँ हाँ चिंता मत कर, तू जा 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 जा, जा। इस नगरी में ऐसे कोई नहीं है जो हमसे वार्तालाप किए बिना कहीं जाता है। परंतु अहम कुत्र गमिष्यामि? हाँ? अहम गृहात् आगतवान् किम कारणे? भूलने का भी एक सीमा होती है। हाँ कि स्मरामि अहम वेशवधू गृह गन्तुमेव गृहात् आगतवः तर्हि गच्छामि। गच्छा। मन खुश हो गया। बाहर से देखते हुए भी ये वेश का दृश्य कितना सुंदर और मन को मोहने वाला लगता है। ओए पर एक बात है, वेश के सुख को सारे नहीं पा सकते। और कोई शिष्टाचार जानने वाला बंदा ही वेश के सुख को वेश्या के प्रेम में फंसे बिना उसको प्राप्त कर सकता है। पर दद्रुण माधव इस सुख भरे पेश से ये दौड़ता हुआ इधर क्यों आ रहा है? क्यों आ रहा है? हाँ क्यों आ रहा है? तो ठीक है, इसको पकड़ता हूं और पकड़ के फिर पूछता हूं। आप पूछो। बात क्या है? बात क्या है? आने दो उसको, आने दो। खड़ जा, रुक जा दद्रुण, रुक जा। ओ क्यों तू द्रुतलय पे सवार होके तार सप्तक के भी ऊपर के स्वरों पे आलाप लगाता हुआ आ रहा है? जरा टिड्ड पर के श्वास ले और फिर बता बात क्या है? हैं? की क्या? विष्णु नाग ने मिट्टों की सभा बुलाने के लिए तुझे नियुक्त किया है और मेरे से मुख्य विट्टों का नाम जानना चाहता है। तो बता दो उसको। बताओ। तो सुन ले भाई, मेरी राय में तो सबसे मुख्य विट्ट तू ही है दद्रुण। ठीक। की कैसे? हेलो जी, ए बुद्धू पूछ रहे सबसे मुखविट ये कैसे है? तो सुन ले, अभी बता देता हूं कि नहीं। देख, दिवसम अखिलम कृत्वा वादम सह व्यवहारिभिः दिवस विगमे। ओ भगवान, कैसे है आप? प्रणाम जी, प्रणाम, सब बढ़िया। इधर क्यों आए? इधर बस ऐसे टहलता हुआ आ गया जी आपके पास। तो आइए, भोजन करके जाइए। भोजन है? भोजन तो मैं करके आया हूँ जी। फिर भी आइए ना, सब प्रस्तुत है, करके जाइए। प्रस्तुत है जी? हाँ जी। चलो ठीक है, आप इतना अनुनय कर ही रहे हो तो मैं थोड़ा सा खा लूंगा जी। इतना भी अनुनय नहीं किया। ठीक है, आ जाइए। चलो आप चलो, मैं आ गया जी, आ गया। दिवस विगमे भुक्त्वा भोज्यम सुहृद भवने क्वचित निशिचर रमसे वेशस्त्रीभिः क्षिपस्यपि चायुधम जलमपि च ते नास्त्यावासे तथापि च कथ्यसे। फिर बोल, और फिर बोल तो विट कैसे नहीं हुआ? की क्या? हेलो जी, और भी लक्षण जानना चाहता है तो ठीक है, सुन ले, इस बार कान खोल के सुनियो। है जो अपने प्राणों की परवाह ना करता हुआ अपने मित्रों और अपने शत्रुओं की
दोनों की रक्षा करे। और आसव पान करके वेश्या जिसकी खोज करती हूं, हाँ? कितने? अल्ले रख ले तू, अब बाद में दे दियो। तेरे को भी चाहिए? हाँ, दीजिए। अल्ले तू भी बाद में दे दियो। कितना पैसा? और खुले हाथ जो याचकों को धन प्राप्त करवाता है उसे विट समझना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात सुन ले कान खोल के। चरण कमल युग्मैर अर्चितम सुंदरीणाम समुकुटमिव तुष्ट्या यो बिभर्त्युत्तमांगम साविटैति विटज्ञै कीर्त्यते यस्य चार्थान सलिलमिव तृषार्ता पाणि युग्मैर हरन्ति। समझा है? तो फिर तुम की? और नहीं नहीं नहीं, पर तू मुझे एक बात बता, ये विटो की सभा बुलाने का कारण क्या है? कि क्या? महामात्य का पुत्र राजा का शासनाधिकृत विष्णुनाग गया सी मदन सेना के पास, और काम की अटखेलियों में विष्णुनाग का हाथ मदन सेना की कमर पे, फिर इसका होठ उसके वक्ष पे, फिर हाथ गर्दन पे, उसका सिर इसकी गोद में, फिर इसका पैर उसके सर पे। इसका पैर उसके सर पे। ओए 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 ओए, ओ सत्यानाश हो गया, सब इधर का उधर हो गया जी। एक वेश्या का पैर बड़े कार के नासिक सर पे। हाधिक चली अनात्मज्ञ यया त्वया ममास्मिन् प्रणत करया मात्रा यत्नाद प्रबद्ध शिखंडके चरण विनते पित्राघ्राते शिशुर गुणवानिति सकुसुमलवै शान्त्यां भोभिर्द्विजाति विरुक्षिते शिरसि नस्तो गर्वान्न गौरभमीप्सितम्। ए पुष्यली, तूने मेरे इस पवित्र सिर पे, जिसने माता ने सद्दे हाथों के साथ चोटी गुत्थी थी और पिता ने आशीर्वाद देते हुए क्या था कि भोला पाला बेटा है मेरा, बेटा। और ब्राह्मणों ने फूल बरसाते हुए जल की बरसात की थी। उस पवित्र सर पे, उस पवित्र सर पे तूने कमंड में आके पैर रख दिया। ए चंडी, दूर हो जा मेरी नजरों से। ओहो हो गया। प्रणय कल होद्यतेन स्रस्ताम शुकदर्शितोर्मूलेन जितमेव मदकलाया नूपुर मुखरेण पादेन। ओ भाई दद्रु, चाहे 100 बरस बीत जाए होए, आदमी को कभी ना कभी तो जीवित रहने का आनंद मिल ही जाता है। मिल जाता है। विष्णुनाग को भी सच्चे कामियों को प्राप्त होने वाला चरण ताड़न नामक अभिषेक मिल ही गया। मिल गया। पर एक दुख की बात है। हाँ, ये कोयल भी कैसे उल्लू के पीछे लगी हुई है? कैसे? हाँ कैसे? कि क्या तूने उसके सिर को अलंकृत करते हुए क्या? ओए टकिए व्याकरण, ओए फूलों को मूसड़ से मत कूट, ओए वीणा को लुआठी से मत बजा। ओए इस गुलाबी वेश्या को क्रोध के अपने वाणों से मत बींद। फिर क्या हुआ? ओ, इसका पश्चाताप मांगने के लिए विष्णुनाग ब्राह्मणों के पास चला गया। अरे सुनो,
सुनते हाँ। अरे ये देखो ना, ये श्रेष्ठी पुत्र है ना, उसके सिर पे वेश्या का पैर लग गया। क्या समस्या लेके आया है, इसका समाधान मांग रहा है। क्या करे ये, बोलो धर्मशास्त्र में कोई समाधान नहीं है। अच्छा ये नाट्य शास्त्र में है? नहीं है, नहीं है। अच्छा ये तो फिर अर्थशास्त्र में होगा? नहीं है बाबा, कौटिल्य ने कुछ नहीं बोला। काम शास्त्र में बोल रहे हैं कि ये कुछ बातें नहीं करते, मंत्रोच्चारण करते हैं। अच्छा वो बोल रहे हैं कि आप जाओ, जो बीटों का सभा है ना, वहां पे जाओ, बीट लोग ही इसका समाधान कर सकते। ओ समझ गया, समझ गया। ब्राह्मणों के पास भी इसका पश्चाताप ना मिलने पे उसने विष्णु नाग को बिटों की सभा बुलाने के लिए किया। समझ गया। पर ये विष्णु नाग भी कितना बुद्धू है, काम की इस अटखेलियों को ना समझ के अपने आप को पादताड़ित समझ बैठा। और ठीक है, ठीक है, ज्यादा मत बोल। अब तू जाके बाकी बिट्टों को एकत्रित कर। मैं जरा इस वेश की अपनी खिंच को तो मिटा लूं। लगता है आज कोई वेश में घुसने ही नहीं देगा। ये पहले कृष्णिलक, अब ये दद्रुन माधव। अरे ये देखो, ये कौन है? ये कौन है? ये देखो 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 देखो, ये कौन है? अरे ये तो वो है। कौन है? अरे इसका नाम है पवित्रका। ओह पिता माता ने कैसा नाम रखा देखो, पवित्रका। हाँ, ये स्वयं वैष्णव है। अच्छा। और छूत मार्ग की अधिपति है। राजमार्ग पर ऐसे चलते हैं। जैसे किसी के छूने से ही इसकी पवित्रता भ्रष्ट हो जाएगी। और ऐसा पवित्र व्यक्ति आया है वेश्यालय में। अरे क्यों आया है? क्यों? अरे हाँ याद आया, मत्तकाशिनी की पुत्री वारुणिका के साथ इसका बहुत ही हृदय रमता है। नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा सुनने में आता है। सुनने में आता है। तो इससे बातें तो करना ही चाहिए। अवश्य अवश्य। पवित्र का क्यों रे धूप सेकते हुए कछुए की तरह गर्दन बाहर भीतर कर रहा है? क्या? ओ कूर्मावतार की पूजा करने जा रहा है, स्वयं ही कूर्म बनकर। ठीक है, कोई समस्या नहीं है, पर तू तो पूरा गीला है रे। रति सुख सारे गतम अभिसारे मदन सिक्त वसनामृत। इधर आना, ऐ पवित्र का, इधर आ, सुन ना, ऐ पवित्र का, सुन, इधर आ। सखे राती सुख अभिसारो मुई नहीं जाने। सुना शिप्रा धारानी रे स्नान करिया मुझे मंदिर दर्शने भ्रमी। ए मंदिर को तो मंदिर कहिगा मंदिर
মন্দির ই ভাবনাকে কি বলিয়ে পবিত্রকে মন্দির ই ভাবনাকে আবে হরি হেথা উপজিল আর ক্ষিপ্র তেজি পথ রতি সম্ভোগরত বেশাবাসে বাড়ি বহাইল क्या बोल रहा है तू কি বলিব মুই নাহি জানে ধূর্ত বিট পাশে ছালনা শুকাইতে রভস বাইরিয়ে যা ए, क्या बड़बड़ा रहा है रे तू सोच रहा है कि तेरा पर्दाफाश हो जाएगा तो सुन सर्वजन जानी तुम्हारो रभसको बारुणिका बीज मंत्र हो हाँ क्यों रे मत काशिनी की पुत्री बारुणिका के साथ तेरा तो बहुत हृदय रमता है हाँ पर तू तो पूरा गीला है रे हाँ ऐसा हाल कैसे जी नहीं बारुणिका का पैसा अभी तक नहीं दिया इसने ओहो तो बारुणिका ने सिर से गंदा पानी डाल के इसको लात मार के भगा दिया अरे ये क्या बोल रहा है तूने पैसा नहीं दिया पवित्र का कहा जा रहा है सुन मत जा अरे भाग गया ये वेश्यालय भी अद्भुत होता है संभोग जिसका बंधन है और संभोग ही जिसकी ज्वाला ऐसी काम रूपी अग्नि सदा प्रज्वलित हो रही है यहां पर जिसमें पुरुष अपना धन और यौवन दोनों ही हवन कर देते हैं जैसे होमाहुति देकर भाग रहा है ये पवित्र का वेश्यालय में पुरुष अवश्य रति के लिए ही जाते हैं पर वह रति सुख नहीं है वो रति का आभास मात्र है वो प्रबल कामावेग का शमन का मार्ग है और अनेक रोगों का दाता भी ये रोग चाहिए नहीं तुम्हें चाहिए नहीं अच्छा ये बोलो वेश्याओं का मूल प्रयोजन क्या है क्या है धन कमाना और उनका साधन है संभोग इसलिए वह रति सुख के लिए समागम नहीं करती बल्कि धन कमाने के लिए समागम का अवसर देती है वे अपनी कृत्रिम चेष्टाओं को भी ना स्वाभाविक की तरह बना देती है कैसे आइए ना यहां आइए बैठिए इधर इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं आप कुछ क्षण मेरे साथ रहिए तो सारी चिंता दूर हो जाएगी प्रेम का अच्छा अभिनय कर लेती है थोड़ा बहुत शिष्टाचार भी निर्वाह कर लेती है यही तो उसमें आसक्ति का मूल कारण है पर इसका रहस्योद्घाटन तब होता है जब ये धनी व्यक्ति को निर्धन बनाकर धक्का दे देती है हो ऐसी वेश्यालय ऐसा वेश्यालय में सर्वदा मनुष्य जाने के लिए तड़पते हैं क्यों अरे कारण तो है वही तो सोचना पड़ेगा क्यों वो देखो अरे फिर से ये कौन है अरे गंदी चादर से अपना बदन ढककर देह सिकोड़े हुए वेश्याओं के आंगन से जल्दी जल्दी निकलता हुआ ये कौन है हड़बड़ी में गीग हुआ गैरिक वस्त्र का छोड़ भी दिखाई दे रहा है अरे रे 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 इसका नाम हाँ याद आया ये तो वो है बिहार में रहने वाला दुष्ट बौद्ध भिक्षुक संघिलक ये बुद्ध शासन भी कैसा शासन है ऐसे व्यर्थ सिर मुड़ाए हुए व्यर्थ भिक्षुकों का पाप सहता हुआ दिन दिन पूजा जा रहा है अब इसको ना पकड़ के और क्या उपाय बात तो करना ही पड़ेगा अरे वो बिहार बेताल क्यों रे दिन में डर डर के उल्लू की तरह क्यों चल रहा है क्यों चल रहा है क्या हुआ यहाँ क्यों आया था डर डर के मैं तो डर के नहीं चल रहा हूँ मैं यहाँ आया था कहाँ आया था यहाँ इस वेश्यालय में अरे दुखी बहुत दुखी माता के मरने से दुखी संघदासी को मैं देने आया क्या देने आया था अरे सांत्वना देने आया था
बुद्ध वचन से यस सुनो, बुद्ध वचन से सांत्वना देता हूँ। बुद्ध वचन से? अरे बाप रे, तेरे मुंह से निकला हुआ बुद्ध वचन तो मानो शराब के झोंके में आचमन किया हुआ होगा शायद। शराब कौन पीता? मैं एकदम शराब नहीं पीता हूँ। एक सुनो, बुद्ध वचन सुनो। रतिया जायते सुको, रतिया जायते भयम, रतिया विप्पमुत्तस्स, नत्ति सुको कुतो भयम। अच्छा, कामात जायते सुको, कामात जायते भयम, कामात विप्पमुत्तस्स, नत्ति सुको कुतो भयम। और है तन्हाय जायते सुको, तन्हाय जायते भयम, तन्हाय विप्पमुत्तस्स। ठीक है, विप्पमुत्तस्स। रकार का कोई प्रयोग नहीं है। ठीक है, धम्मपद से केवल 3 ही विषय तुझे मिला, रति, काम और तृष्णा। इससे अतिरिक्त और कुछ धर्मपद में नहीं लिखा है क्या? अरे अच्छा, ये बता मुझे, भिक्षुकों का धर्म क्या है? हाँ बता। बता बता। अरे नहीं पता? बहुत आनंद का बात है, आनंद की बात है, तुझे ये पता नहीं कि भिक्षुकों का धर्म क्या है। तो सुन भिक्षुकों का धर्म। अलंकित चेपि समम चरेय, शांत दांत नियत ब्रह्मचारी, सभ्येषु भूतेषु निधाय दंड, सश्रमणो सब ब्रह्मणो सब भिक्षु। राजा, योगी और वेश्या, इन तीनों के जीवन में मोह अथवा आसक्ति का कोई स्थान नहीं, कोई महात्मा नहीं है मोह अथवा आसक्ति का। अगर इन तीनों में से कोई भी मोह अथवा आसक्ति के जाल में फंसता है ना, तो उसका विनाश निश्चित है। और तू तो वही कर रहा है ना, धर्म का चादर ओढ़कर उसके नीचे गंदगी मत फैला। अरे भागने से पहले सुन के जा। आत्मा का परम धन क्या है पता है? स्व का ज्ञान। इसी को ही योगीगण परम ज्ञान, आत्मज्ञान कहे हैं। जब भी कोई व्यक्ति इस स्थिति पर पहुंच जाता है तो तब उनके पास कुछ नहीं बचता सिवाय अपने आप के। वो सर्व प्रकार से दरिद्र बन जाता है। इसीलिए धर्ममेध समाधि प्राप्त योगियों को भगवान बुद्ध ने स्वामी नहीं भिक्षु कहा। और तू तो उसी मार्ग पर चल रहा है ना, तो क्यों अपना मार्ग को निर्धारित नहीं कर पा रहा है? संघिलक, अब निर्वाचन कर ले अपना मार्ग, समय आ चुका है। और अधिक समय मेरा यहां रहना उचित नहीं होगा। ना जाने कितने तपस्वी इस तपस्थली में तपस्या कर रहे हैं, मुझसे साक्षात्कार होते ही भाग जाएंगे और पीठ पीछे मुझे ही गाली देंगे। तो नहीं, और यहां नहीं रहूंगा मैं। फिर भी ये जो वेश्यालय है ना, पता है क्यों वेश्यालय में लोग आते हैं? अरे काम वासना छोड़ो, इन लोगों के पास जो संगीत है उसको जानो, जो कला है उसको जानो। 64 कलाओं की अधिपति गणिकाए। सोचो एक बार, जाने से पहले एक बार उसे साक्षात करके जाए। कैलास शिखराकार प्रासाद शिखरस्य वेशवधूस्तन तटोपवन मध्यमान गवाक्षस्य संचारिता गरु धूप दुर्दिनस्य पुष्पोपहार प्रहसित गृहोपद्वारस्य प्रणादिकाञ्चितूर्योत्कण्ठिता कामिजनस्य नूपुरस्वन गद्गद भाषिणः कामिकर्मान्त भूतस्य वैशस्य परालक्ष्मी।
लो, सूरत के मेहमानों का मकान बेश आ ही गया। ঠাহরি দুয়ারে নিশীথ বাসরে সখী হে বন্ধুমতিকে সিঁজিছে মেখলা, দুয়ারে একলা অঙ্গক শোভা গুঁথিকে। যে মতো দামিনী হয়ে একাকিনী বাদলেরও কোলো ছাড়ি পরিভূমি মাঝে কান্দিয়া হতাশে প্রিয় দুঃখে অবগাঢ়ি। बासु, बंधुमती के बासु, तेरी ये मेखला टूटी कैसे? बता। अरे बासु, তোহারও মেখলা কাম জপ মালা প্রিয় পরশেছে কত, সহিয়া রজনী প্রেমক বাঁধুনি আদর আছিল যত। আজুয়ে নিশীথে কি জ্বালা সহিতে একলা হইছে বালা, गुंथी मणिमाला गुंथी हृदि जाला सिंजीछे छिन्न मेखला। क्या हुआ है रे बंधुमती के? बता, हमको बता। नहीं बताएगी, ऐसे ही चुप करके बैठी रहेगी तो ठीक है, मैं चलता हूं। जाने भी नहीं देगी। अरे सखी, अगर मैं रहकर तेरे अश्रु का कोई समाधान ना कर पाऊं तो मेरे रहने से क्या लाभ? बता ना, क्या हुआ है तुझे? क्या? रजनी घोर अतिकांत विमुख, रजनी घोर अतिकांत विमुख, हृदय विदारिछे वियोग सुख, हृदय विदारिछे वियोग सुख, निशि जापी रति सुखे कांत कुता, दंत ओष्ठ क्षता अंगीभूता। পুছি ময়ে কার সঙ্গে কাটিয়াছে রাত, শুনি কথা ক্রোধে সখা ছড়ি গেলা হাত। মরমে পশিছে ব্যথা রাত আজি তহ, ছিন্ন মেখলা হৃদি ছিন্ন অসহ। ছিন্ন মেখলা হৃদি ছিন্ন অসহ। सखी बंधुमती के क्या चिंता? स्वयं कामदेव जिसके वशीभूत है उसको किसका चिंता? चलो अपना व्याथित हृदय को पुनः सज्जित करो। ये भारी वर्षा में राजा युद्ध भूल जाते हैं सखी, पशु बैरीता भूल जाते हैं। अरे सखी, प्रणय में कलह और प्रणय ये तो संवादी है। प्रणय में कलह ही तो रंजकता ध्यान करता है दाम्पत्य में। तेरा क्या चिंता? चल रे सखी, आज ये भारी वर्षा में कर ले अभिसार। मृवल्लियं मधुरनिनदा, मृवल्लियं मधुरनिनदा कर्णिका कुण्डलाभा, विद्युन्माला सुकरवलया चारुकेयूरसारा, नीलाशाटी मधुर रसना,
वा चेतैकान्तायनुनय धिया कान्तसान्निध्यगास्मि। कठिन कपाट चलैत शंकिल पंकिल बाण तहियति दुरतर बागर दोल बार की बारई नील निचोल सुंदरी कैछ करभि अभिसान हरिरिह मानस सुरधुनि पार हरिरिह मानस सुरधुनि पार हरिरिह मानस सुरधुनि पार हरिरिह मानस सुरधुनि पार घन घन झन झन वज्र निपात सुनैत श्रवण मरम जरिजा दश दिश दामिनी दहन विधान हेरैते उच कैलोचन भार हेरैते उच कैलोचन भार हेरैते उच कैलोचन भार। रजनी हम भागे पोहायलु नयन न तिरपित भेल लाख लाख जुग हिए हिए राखलु तो बुहिया जुड़न न गेला।
संवत्सर, क्या हुआ है तुम्हें? उज्जैन से पाटलिपुत्र के आने के बाद से आज तक तुम अपने घर से बाहर क्यों नहीं निकले? क्या हुआ है संवत्सर? उज्जैन तक मैं पहुंच ही गया था। वो कमल भी मैंने दे दिया। फिर मार्ग पर एक व्यक्ति से साक्षात हुआ। कौन? हाँ, वो आज भी, अरे अरे वो देखो, वो कौन है? देखो देखो, पता है ये कौन है? ये है पुराने नाटकों का वीट। इसका नाम है मृदंग वासुलक। वेश्याओं ने आदर पूर्वक नाम दिया था भाव जरद गब। पता है कारण क्या है? क्या कारण है? जब भी वो चरित्र अभिनय करता था ना, चरित्र और वो कब दोनों एक हो जाते हैं भाव में, ये पता ही नहीं चलता। भाव जरत कब। अरे अभी भी देखो, देखो क्या कर रहा है। खिजाज, स्नान, अनुलेपन के चटक मटक से ये मानो अपना बुढ़ौती लंगोटी में छिपाया है। अरे इससे बिना बोले जाना संभव ही नहीं। अरे ए भाव जरद गब, भाव जरद गब, सुभिक्षमनया जरसा। इस बुढ़ौती में भी तुझे यौवन काल की आशा है? क्यों रे? अरे ए भाव जरद गब। छूना मत। आपके सुध ना लेने से बूढ़े सांप की तरह कैंचूल छोड़ रहा हूं मैं। अरे तुझे देख कर तो पता लग रहा है तू अपना प्राण भी छोड़कर कायाकल्प कर रहा है। हाँ, बनाव चुनाव में से जवानी साधने में तो तू सिद्ध है। यत्न पूर्वक की हुई मरम्मत के बल से जैसे पुराना गिरहर मकान ठहरा होता है, वैसे ही अंगों की लोपापेती से सवारी हुई तेरी ये जवानी है। हाँ? अरे ये छूना मत। पुरानी शराब अधिक नशेली होती है संवत्सर। भूल मत जाना मेरा वो दिन जब नाट्य मंडप पर मेरा ही राज चलता था। आज भी मेरे आंखों के सामने प्रांजल है। दीपालोकित नाट्य मंडप, शताधिक दीप शिखाओं का कंपन, और रंग पर मैं शताधिक चरित्रों को लेकर खेल रहा हूं। अचानक से तू अभिषेक नाटक क्यों शुरू कर दिया? अरे क्या हुआ तुझे? यावदहं सुग्रीवम्
भग्न ग्रीवं करोमि। अरे बाप रे, मुझे छोड़ दे कृपया, मेरे गर्दन पर वार मत कर कृपया। इंद्रो वा शरणं तोस्तु प्रभुर्वा मधुसूदनः। अब ये नाटक कोई नहीं देखता संवत्सर। समय बदल चुका है, दिन दिन बदलते जा रहे हैं। अब ये नाटक कोई नहीं देखता। पता है नट का धर्म क्या है? नाट्योपासना ही नट धर्म। एक नट का जीवन एक दिए की तरह होता है, स्वयं जलकर राख बन जाता है पर सबको आलोकित कर देता है। नाट्योपासना ही नट धर्म। सब छोड़ के चले गए और कोई बाकी नहीं है, सब चले गए। परंतु मैं कभी भी अपना धर्म नहीं छोड़ा और प्राण रहते हुए छोड़ूंगा भी नहीं। नाट्योपासना ही नट धर्म है। नाट्योपासना ही नट धर्म है। नाट्योपासना ही नट धर्म। अब ये नाटक कोई नहीं देखता, अब ये नाटक कोई नहीं देखता, अब ये भाण कोई नहीं पढ़ता, अभी ये भान कोई नहीं करता। फिर भी चिंता किस बात की? हम करेंगे और आप देखेंगे। मांगल्यं ललितं चैव ब्रह्मणो वदनोद्भवम् सुपुण्यं च पवित्रं च शुभं पाप विनाशनं य इदं शृणुयान्नित्यं प्रोक्तं चेदं स्वयं भुवा प्रयोगं चास्य कुर्वीत प्रेक्षते चावधानवान् या गतिर्वेद विदुषां या गतिर्यज्ञकारिणां या गतिर्दानशीलानां तां गतिं प्राप्नुयान्नरः। ॐ